नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाखड़ा नहर में मिलेगा 1200 क्यूसेक पानी, पंजाब ने किया अतिरिक्त पानी देने का ऐलान। अग्रसेन भवन से पार्क के बीच का रास्ता बंद, पार्षद तत्वों ने किया था विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का दावा, जनता में विश्वास खो चुकी है भाजपा। मकसर में प्रशासन गाँव के संग अभियान का शिविर, मौके पर समस्याओं का निस्तारण। अब समाचार विस्तार से। भाखड़ा नहर में 250 क्यूसेक की जगह अब 1200 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। पंजाब ने यह दरियादिली दिखाई है। दरअसल पंजाब में इन दिनों नहरों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। ऐसे में पानी छोड़ना उसकी मजबूरी है, लिहाजा पानी के उपयोग को लेकर शनिवार को रेगुलेशन सब कमेटी की बैठक हुई। भाखड़ा रेगुलेशन सब कमेटी की बैठक में भाखड़ा नहर में निर्धारित हिस्से से अधिक पानी आने पर खुशी जताई गई। एक्सियन लखपत राय मेहरडा के मुताबिक पंजाब में नहरों की मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसलिए वहां पर पानी की जरूरत नहीं। ऐसे में भाखड़ा में 250 क्यूसेक की जगह 1200 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया गया है। हाँ, भाखड़ा में अभी तक पेयजल 250 क्यूसेक अपने को मिल रहा था, लेकिन पंजाब का सिंचाई विभाग है वो अपनी नहरों की मरम्मत करवा रहा है, इसलिए उनका जो सरप्लस पानी है वो हमारे को देने के लिए दे रहा है सरप्लस पानी, और उस सरप्लस पानी से हम भाखड़ा की नहरों को 1200 क्यूसेक पानी लेकर के और इसको चलाएंगे पूरा। सदस्यों ने यह भी कहा कि इस पानी से चारे की बिजाई संभव होगी। इस सिलसिले में अधिकारियों ने भी किसानों को सुझाव दिए। आपको बता दें कि नहरबंदी को देखते हुए भाखड़ा नहर में सिर्फ पीने के लिए 250 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया था। हाँ, वो इसलिए विभाग ने ये सदस्यों के सामने ये मांग रखी है कि कई बार बाद में ये मांग उठती है कि आपने बिजाई तो करवा दी लेकिन अब पकाई के लिए भी निश्चित करो, तो इसलिए विभाग की तरफ से सदस्यों के सामने ये इस बात का खुलासा किया गया है कि ये जो अतिरिक्त पानी लेने से आप बिजाई चारे पानी की बिजाई कर लें, अगर कपास वगैरह की आप बिजाई करते हैं तो जो इसकी पकाई के लिए जो है पकाई के लिए जो आने वाले समय में जो शेर का पानी मिलेगा उसकी उपलब्धता पे ही निर्भर करेगी। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित महाराज अग्रसेन भवन और पार्क के बीच का रास्ता बंद कर दिया गया है। शनिवार को नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई की मौजूदगी में इस कार्य को अंजाम दिया गया। महाराजा अग्रसेन भवन से होकर पार्क की तरफ जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया है। आयुक्त श्रवण बिश्नोई की मौजूदगी में शनिवार को रास्ते को बंद कर दिया गया। पार्षदपति सुरेंद्र बेनीवाल इस मामले को लेकर अनशन पर बैठे थे, जिस पर कलेक्टर ने समुचित कार्रवाई का आश्वासन देकर अनशन तोड़वाया था, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में शनिवार को बेनीवाल ने कुछ लोगों के साथ जाकर वहां पर नारेबाजी की। विरोध को देखते हुए आयुक्त ने मौके पर जाकर समझाइश की और रास्ता बंद करवाया। इस मौके पर पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी और एएन राजेंद्र स्वामी आदि मौजूद थे। सार्वजनिक पार्क है, इसकी चारदीवारी पहले की हो रखी है, और ये इधर धर्मशाला जो अग्रसेन भवन है इस तरफ इसका एक गेट था, तो ये जो मेरी जोन वगैरह में इसको यूज कर रहे थे, तो आम जनता द्वारा पहले भी शिकायत की गई थी। मेरे कार्रवाई तो कर रखी है, हमारा भी प्लानिंग था कि इसको हटाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो मैंने भी वैसे ठेकेदार को बुला लिया, इस गेट को बंद करवाएंगे और इसको सार्वजनिक पार्क में यूज करवाएंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का मानना है कि भाजपा ने आम जनता में विश्वास खो दिया है। एसीएन न्यूज के साथ खास मुलाकात में उन्होंने दो टूक कहा कि भाजपा की स्वराज यात्रा सत्ता प्राप्त करने वाली यात्रा है, लेकिन भाजपा को सत्ता हासिल नहीं होगी क्योंकि जनता को उसकी असलियत का पता चल गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने संदेश यात्रा के दौरान भाजपा पर खूब कटाक्ष किए। वहीं उन्होंने कांग्रेस की संदेश यात्रा के जरिए गहलोत सरकार की उपलब्धियों का खूब बखान किया। उन्होंने कहा कि संदेश यात्रा का मकसद युवाओं को कांग्रेस की गौरवशाली इतिहास की जानकारी देना है और सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताना है। कांग्रेस का संदेश देना है, पूरे प्रदेश भर में संदेश यात्रा जाएगी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में और जिलों में, तो एक तरह से चुनाव की तैयारी भी हो जाएगी और सरकार की उपलब्धियां भी बता देंगे और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नीति, सिद्धांत, ये इसका मुख्य मकसद है। एसीएन न्यूज ने पूछा कि जब से राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया शुरू की है, तब से स्थानीय स्तर पर संगठन कमजोर हुए हैं। इस पर चंद्रभान ने कहा कि हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि पार्टियों में और राजनीतिक संगठनों में यदि जनतांत्रिक प्रणाली लागू होती है और स्वस्थ परंपरा के अनुसार चुनाव होते हैं तो उससे संगठन कमजोर नहीं होता है बल्कि मजबूत होता है कि विचार। कांग्रेस में प्रकोष्ठों की भरमार है, अधिकांश प्रकोष्ठ कागजी साबित हो रहे हैं। इस सवाल पर चंद्रभान ने माना कि कुछ प्रकोष्ठ ऐसे हो सकते हैं लेकिन बाकी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पार्टियों यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की अच्छी संख्या में सदस्य बने। अब कई बार जब नया नया चुनाव हुआ था तो ज़्यादा लोग भी बन जाते हैं, धीरे धीरे फिर उसमें कमी भी आ जाती है, लेकिन अभी भी करीब 2.5-3 लाख युवा कांग्रेस के सदस्य बने, अच्छी संख्या है। कौन सा युवा संगठन है जिसके पास इतने सदस्य हैं? भाजपा की स्वराज यात्रा को सत्ता हासिल करने वाले यात्रा बताते हुए चंद्रभान ने कहा कि भाजपा ने तो जनता में विश्वास ही खो दिया है, अब कुछ नहीं होने वाला। जब जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका दिया तो भाजपा ने नहीं निभाई। अब जनता उनके हाथ में सत्ता कैसे सौंप सकती है? ये तो जो कहना चाहिए कि चुनाव आ गए इसलिए सत्ता प्राप्त करने की यात्रा है, लेकिन मिलेगी नहीं सत्ता, क्योंकि लोग आजकल डे टू डे देखते हैं कि वसुंधरा जी और बीजेपी ने 4-4.5 साल तक प्रतिपक्ष की सही तरह से भूमिका नहीं निभाई, वो लोगों के बीच रही भी नहीं, बाहर ही रही। इसलिए लोग ये मानते हैं कि भाई चुनाव के लिए आए हैं तो लोगों का उन पर विश्वास नहीं जमेगा। कांग्रेस हमेशा लोगों के बीच में रही है और सरकार लगातार जन सेवा करती रही है, जन कल्याण की नीति और योजनाएं बनाती। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा मजबूत होगा? चंद्रभान ने कहा कि कुछ नहीं होता, प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस रहेगी, बाकी कोई नहीं। कांग्रेस रहेगी मजबूत स्थिति में, कोई फ्रंट मजबूत स्थिति में नहीं रहेगी। मक्कासर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शनिवार को शिविर लगाया गया। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार और एडीएम बीएल मेहड़ा ने शिविर का निरीक्षण किया और मौके पर अधिकाधिक मामलों को निपटाने के लिए कहा। गांव मक्कासर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर लगाया गया। इसमें सुबह से ही ग्रामीणों की भीड़ नजर आई। 18 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वहां मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, एडीएम बीएल मेहड़ा, एसडीएम करतार सिंह पुनिया और पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर भी शिविर में पहुंचे। एडीएम बीएल मेहड़ा ने कहा कि सरकार की मंशा है शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक समस्याओं का निस्तारण हो। सरपंच मोहरा देवी ने इस तरह के शिविरों की आवश्यकता जताई। मक्कासर में सभी विभाग है, करीब 18 विभाग, उनके अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है और जो भी यहाँ पर इस मौके पे जो काम किए जा सकते हैं वो सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। सभी प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। सच कोई बहुत बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। मैंने भी कैंप का निरीक्षण किया है और सभी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। एडीएम बीएल मेहड़ा के मुताबिक शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विधवाओं और अन्य पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह 20 अप्रैल से 31 मई तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ पेंशन संबंधी प्रकरणों का निस्तारण होगा। समाज कल्याण विभाग को विशेष निर्देश दिए हैं कि जो भी विधवाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्कीम्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरे जाएं। इसके अलावा जो विधवा पेंशन और अन्य पेंशन है जिसमें राज्य सरकार ने काफ़ी सरलीकरण किया है और उसमें जो वयस्क बच्चे वाली जो 18 साल का या 25 साल की जो सीमा थी उसको भी हटाया गया है। उसके कारण से काफ़ी लोग जो है वो इसमें पात्रता में आए हैं, तो उनके भी फार्म आज भरवाए जा रहे हैं। हमारा 20 अप्रैल से लेके 31 मई तक पूरे ज़िले के अंदर केवल पेंशन के लिए जो है वो शिविर लगेंगे, अभियान चलेगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर,
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। कृष्णा भटनागर समिति में लैब टेक्नीशियन की अनदेखी की गई। इससे नाराज अखिल राजस्थान राज्य लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन संघ के आह्वान पर जिले भर में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर रोष प्रकट किया। भटनागर समिति व राज्य सरकार की ओर से लैब टेक्नीशियन की अनदेखी की गई, जिसके विरोध में अखिल राजस्थान राज्य लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के बैनर तले जिले भर के लैब टेक्नीशियनों ने काली पट्टी बांधकर रोष प्रकट किया। राजेंद्र स्वामी का कहना है कि सरकार ने उनकी वाजिब मांगों की उपेक्षा की, जिससे सभी लैब टेक्नीशियनों में रोष व कुंठा व्याप्त है और सभी टेक्नीशियन आंदोलनरत हैं। संघर्ष समिति द्वारा 11 से 13 अप्रैल तक काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। फिर 15 से 18 अप्रैल तक 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 22 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार ने मांगी नहीं मानी तो 25 अप्रैल को उद्योग मैदान जयपुर में सभा कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कृष्णा भटनागर समिति में लैब टेक्नीशियन को कुछ नहीं दिया गया है। लैब टेक्नीशियन की वाजिब मांगों को भी सरकार ने नहीं माना है। इसके लिए सभी लैब टेक्नीशियन आंदोलनरत है और 11 तारीख से सभी लैब टेक्नीशियन, चाहे वो स्थायी है या संविदा पर है, काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। 15 तारीख तक से हम 3 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, सुबह 8 से 11 बजे तक साइन करने के बाद। और 22 तारीख को हमारा कलेक्ट्रेट पे धरना है और 25 तारीख को प्रांत व्यापी सम्मेलन है, वहाँ जयपुर में हम धरना देंगे और अपनी मांगों के समर्थन में आगे हड़ताल करने का भी निर्णय लिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने को लेकर फिर से अभियान शुरू कर दिया है। इस बात पर श्री राम नाम का जाप करवाया जा रहा है ताकि श्री राम सत्ता में बैठे हुक्मरानों को सद्बुद्धि देंगे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री विनायक देशपांडे इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ पहुंचे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। ये कुछ नारे हैं जो 1990 के दशक में खूब प्रचलित थे। लगता है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है।
एक बार फिर देश भर में श्री राम मंदिर बनाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इसका आगाज किया है। परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री विनायक देशपांडे इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ भी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होकर श्री राम नाम के महायज्ञ को लेकर अपनी बात कही। देशपांडे ने कहा कि इलाहाबाद में हुए महाकुंभ में धर्म संसद ने यह निर्णय किया है। केंद्र और यूपी सरकार की मंशा है कि अयोध्या में विवादित स्थल के पास इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाया जाए, जबकि देश भर के संत इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार दोनों मिलकर राम जन्मभूमि परिसर के निकट इस्लामिक कल्चरल सेंटर निर्माण करने की साजिश कर रही है। वो साजिश उद्ध्वस्त होनी चाहिए और भव्य मंदिर बनना चाहिए, इसलिए एक व्यापक जागरण करना है। अयोध्या में श्री राम मंदिर को अस्थायी और बदहाल बताते हुए देशपांडे ने कहा कि वहां पर तिरपाल में श्री राम लला को स्थापित किया गया है, जो हमारे और देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए शर्मनाक बात है। हम चाहते हैं कि श्री राम के व्यक्तित्व के अनुरूप वहां पर भव्य मंदिर बने। कम से कम देश में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं रहने देंगे। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि पर जो कच्चे स्वरूप में मंदिर बना है, वो केवल तिरपाल के कपड़े के सहारे बना है। भगवान राम के दिव्य गरिमा के अनुसार उसका भव्य मंदिर बनना चाहिए। संतों ने कहा राम जन्मभूमि पर केवल और केवल मंदिर बनेगा। अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा के अंदर कहीं भी नई मस्जिद नहीं बनेगी और हिंदुस्तान में बाबर के नाम से मस्जिद कहीं भी नहीं बनेगी। इसका जागरण इस कार्यक्रम के द्वारा हम सब मिलकर करने वाले हैं। पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के एडवोकेट प्रताप सिंह शेखावत ने श्री राम नाम महायज्ञ के बारे में विस्तार से बताया। जब विनायक देशपांडे से एसोसिएशन न्यूज ने पूछा कि आखिर चुनाव निकट आते ही परिषद को मंदिर बनाने की चिंता क्यों होने लगी, देशपांडे ने कहा कि यह सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं। पहले देश में हर 5 साल बाद चुनाव होते थे, लेकिन अब तो हर साल कोई न कोई चुनाव रहता ही है। तो फिर श्री राम मंदिर निर्माण के लिए इस तरह की बातों से दूर रहना ही होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि मंदिर निर्माण और राजनीति अलग अलग बातें हैं, इसे एक सूत्र में नहीं जोड़ा जा सकता। ये जो विषय ऐसा इमरजेंसी में क्यों आया, तो अभी 4 महीने पहले केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने मिलकर षड्यंत्र किया राम जन्मभूमि के निकट इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाने का। उसके कारण हमें करना पड़ा। और दूसरी बात, आपने इलेक्शन की बात कही। अभी इस साल राजस्थान में चुनाव है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद और कुछ प्रांतों का चुनाव है, पिछले साल गुजरात का चुनाव था। हिंदुस्तान में अभी ऐसा एक भी साल नहीं कि जिस साल में किसी राज्य का चुनाव नहीं होता है। तो चुनाव ध्यान में नहीं लेना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। 20 साल पहले 5 साल में एक बार चुनाव होता था, तब चुनाव के समय हम काम नहीं करते थे, चुनाव छोड़कर हम आंदोलन करते थे। लेकिन अभी हर साल चुनाव आता है तो सारे कार्यक्रम ही बंद करने पड़ेंगे। तो केंद्र सरकार 5 साल में एक बार चुनाव करे तो हम चुनाव का साल छोड़कर हमारे कार्यक्रम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाजपा ने कांग्रेस की स्वराज यात्रा को फ्लॉप शो करार दिया। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से क्षेत्रीय लोगों को निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय लोगों को भाजपा की स्वराज यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। भाजपा की स्वराज यात्रा हनुमानगढ़ जिले में 7 जून को प्रवेश करेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि वसुंधरा राजे का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। जिलाध्यक्ष के मुताबिक स्वराज यात्रा 7 जून को हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगी और 9 जून को सादुल शहर क्षेत्र में प्रवेश करेगी। राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय वसुंधरा जी, पूर्व भावी मुख्यमंत्री, राजस्थान की जन जन की नेता, 4 अप्रैल से 4 बजे से राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल से जो यात्रा शुरू की है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन फिलहाल उमड़ रहा है। और यह यात्रा इस क्षेत्र में भी 7 जून को चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से होते हुए 7 जून को हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी और
बीच में आने वाले समस्त गाँवों के अंदर, कस्बों के अंदर कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक पूरे जोश के साथ स्वागत होगा और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा होगी जो विशाल और ऐतिहासिक जनसभा होगी। उसकी तैयारियां भी कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर चल रही है। कांग्रेस की संदेश यात्रा को विफल करार देते हुए गोदारा ने कहा कि गहलोत सरकार ने 4.5 साल में क्षेत्र के हितों की अनदेखी की है। इससे संदेश यात्रा को लेकर लोग निरुत्साहित रहे। गहलोत का जो दौरा रहा और उनकी जो संदेश यात्रा गए, अंतिम संदेश यात्रा गए जो रही क्षेत्र में, उससे भी क्षेत्र की जनता को भारी निराशा हुई है। क्षेत्र की जनता में इस बात को लेकर भारी निराशा है। मुख्यमंत्री के दौरे ने क्षेत्र की जनता को निराश किया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में अपने सरकार बनने के बाद में लगातार इस क्षेत्र की, हनुमानगढ़ जिले की, विशेषकर नौर और भादरा की पूर्ण उपेक्षा की। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नई धान मंडी में सीसी रोड व चारदीवारी का शिलान्यास राज्य मंत्री विनोद कुमार ने किया। इस रोड के निर्माण पर करीब 1 करोड़ की लागत आएगी। हनुमानगढ़ टाउन स्थित नई धान मंडी में चौधरी विनोद कुमार ने सीसी रोड व चारदीवारी का शिलान्यास किया। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से निर्मित इस रोड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से खर्च आएगा। इस मौके पर अध्यक्ष घनश्याम, बहादुर चंद जैन, प्रेम बंसल, राधेश्याम, पवन गोल्यान, मदन धिंगरा आदि उपस्थित थे। लोक पर्व गणगौर को लेकर आजकल खासी धूम मची है। महिलाओं और युवतियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुंवारी कन्याएं और नवविवाहिताएं गणगौर के पूजन के साथ घर घर बिनोरे निकालकर इस पर्व को मना रही हैं। 16 दिन तक चलने वाले गणगौर पर्व को महिलाएं काफी धूमधाम से मना रही हैं। गणगौर की पूजा सुहाग की लंबी आयु के लिए की जाती है। कुंवारी कन्याएं और नवविवाहिताएं गणगौर के पूजन के साथ घर घर बनोरे निकाल इस पर्व को मना रही हैं। वहीं गणगौर और ईश्वर की प्रतिमाओं को श्रृंगारित कर महिलाएं लोकगीत गुनगुनाती हैं और साथ ही इन गीतों पर नाचती हैं। बनोरे निकालने व गणगौर की पूजा के बाद सुहाग की निशानी, कांच की चूड़ियां, महावर, सिंदूर, रोली, लाल चुनरी, प्रसाद सहित कई चीजें चढ़ाई जाती हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।